जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है ह्यूमन आई के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। और ह्यूमन आई के हर एक पार्ट का हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई यानी कि मानव आंख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बोला जाए क्या कि ह्यूमन आई की अगर बोला जाए कि इसका स्टडी क्या कहलाता है ना। यानी स्टडी टू स्टडी अबाउट टू स्टडी अबाउट टू स्टडी अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजी। ऑप्थल्मो ऑप्थल्मोलॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? ऑप्थल्मोलॉजी बोलेंगे। यानी कि ह्यूमन आई का स्टडी क्या कहलाएगा? ऑप्थल्मोलॉजी कहलाएंगे। अगर बोल जाए क्या कि ह्यूमन आई का जो आई बॉल होता है, आई बॉल मतलब कैसे बेटा? जैसे आप यहां देख रहे हैं ये कोई एक क्या है? आई है ना। ये कोई आई है। ये जो आई का पूरा जो सर्किल है, जो ये आई का पूरा सर्किल है, जैसे यहां मैं इसको आई ओपन किया तो जो आई का पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, इस आई के पूरे सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई बॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई बॉल बोलेंगे। तो आई बॉल का पूछ जाए कि इसका डायमीटर कितना होता है, आई बॉल का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर ऑफ आई बॉल तो उसका कितना होगा बेटा? इसका होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी जो डायमीटर होता है आई बॉल का वो कितना हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी आंख के गोले का डायमीटर यानी व्यास 2.3 होता है। फिर बात की जाए क्या कि ह्यूमन आई को हम लोग कितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं? ह्यूमन आई को हम लोग जो है ना 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ह्यूमन आई को हम लोग जो है 2 पार्ट में यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिंपल आई। क्या बोलेंगे? सिंपल आई बोलेंगे। दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे? कंपाउंड आई। क्या बोलेंगे? कंपाउंड आई बोलेंगे। ठीक है। तो सिंपल आई मतलब क्या होता है और कंपाउंड आई मतलब क्या होता है? तो सिंपल आई मतलब यह होता है कि ये सिंपल आई होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, वो जो है एक ही तरह की कहने मतलब क्या, एक ही बार में किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा दिखा देता है, तो उसको बोलते हैं क्या? सिंपल आई बोलेंगे। कंपाउंड आई क्या करता है? ये कंपाउंड आई किसी भी ऑब्जेक्ट को कई सारे क्या पार्टिकल्स में यानी टुकड़े में दिखाता है, तो हमारी क्या होती है? कंपाउंड आई होती है। ठीक है ना। जैसे हमारी आई क्या है? तो हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट को टुकड़े में दिखाती है, वो जैसा दिखता है वैसे ही क्या करती है? उसको दिखा देती है। यानी कि ह्यूमन का आई होती है बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ह्यूमन की आई होता है उसको हम बोलते हैं क्या? हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन की आई हमारी होती है क्या? सिंपल आई होती है। किसकी होगी? सिंपल आई होगी। बट जैसे आपको देखते हैं क्या क्रैब वगैरह हो गया, क्या बोलेंगे? क्रैब हो गया, कॉकरोच हो गया, क्रैब हो गया, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, तो इनकी जो आई होती है वो कैसी होगी? तो इनकी आई होती है वो आपकी होती है क्या? आपकी कंपाउंड आई होती है। क्योंकि ये जो आई क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को कई सारे क्या पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला यहाँ देखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे क्या आई के हर एक पार्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ पर देख लेंगे कि आई के कौन कौन से पार्ट है, यहाँ देख लेंगे बेटा। ठीक है ना। देखो जैसे ये आपको कोई आई है, तो आई के जो है ना सबसे अपर वाले लेयर को, सबसे अपर वाले लेयर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे अपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या? स्क्लेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। यानी सबसे अपर लेयर जो व्हाइट है इसको हम बोलते हैं क्या? स्क्लेरा बोल देंगे। और जो है स्क्लेरा के जस्ट बीच में इस वाले हम पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? कोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोराइड बोलेंगे। कोराइड के जस्ट लोअर पार्ट में ये वाली जो है ना लेयर को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेटिना। तो पूछ लिया क्या कि ह्यूमन आई के कितनी लेयर होती है टोटल? तो क्या बोलेंगे? 3 लेयर होती है। कितने लेयर होंगे बेटा? 3 लेयर में ह्यूमन जो आई है 3 लेयर में यहाँ पे बांटा गया है। तो फर्स्ट लेयर क्या होती है? स्क्लेरा, सेकंड लेयर क्या होगी? कोराइड, एंड थर्ड लेयर क्या होती है?
रेटिना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आई की बात की जाए तो जो सबसे आई का ऊपर वाला, ये आउटर वाला लेयर, ऊपर वाला लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे। कॉर्निया के जस्ट जो है ना, कॉर्निया जस्ट पीछे जो है एक लेयर और होती है, कॉर्निया जस्ट पीछे ये जो है क्या होता है? यहाँ पे आइरिस होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? आइरिस होता है। और आइरिस के जस्ट पीछे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होता है? पीपल होता है। पीपल के जस्ट पीछे क्या होगा? यहाँ पे लेंस होता है। क्या होगा? लेंस होगा। इन्हीं के बारे हम लोग एक एक पढ़ेंगे कि स्क्लेरा का काम क्या होगा, क्लोराइड का क्या होता है, रेटिना का क्या होता है, आपका जो है कॉर्निया, पीपल, आइरिस, इन सभी का फंक्शन क्या होता है। इन्हीं के बारे में एक एक यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हम लेते हैं क्या? फर्स्ट यहाँ लेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट आपका है जो ह्यूमन आई होता है। ह्यूमन आई में, ह्यूमन जो आई होता है उसमें 3 लेयर बेटा पाए जाते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर यहाँ पे पाई जाती हैं। तो फर्स्ट लेयर मैंने क्या बताया? तो फर्स्ट लेयर बताया मैंने स्क्लेरा बताया बेटा। क्या बताया? स्क्लेरा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल हम लोग इसको बोलेंगे इसको। सेकंड मैंने यहाँ पे क्या बोला? तो सेकंड हम लोग बोला यहाँ पे क्या? कोरॉइड। सेकंड क्या हो जाएगी? कोरॉइड हो जाएगी। कोरॉइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलते हैं रक्त पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रक्त पटल इसको बोलेंगे। नेक्स्ट देन थर्ड आपकी होती है क्या? रेटिना होती है। रेटिना। रेटिना को हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या? दृष्टि पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको दृष्टि पटल हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल बोलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं लेयर के बारे में एक एक लेयर यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे हम लोग क्या? स्क्लेरा पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोरॉइड। एंड थर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? रेटिना पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लेयर पढ़ेंगे क्या? स्क्लेरा। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? स्क्लेरा। फर्स्ट हेडिंग आपकी वो पढ़ेगी क्या? स्क्लेरा। स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा की बात की जाए क्या कि इसमें क्या होती है? कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो क्या बोलेंगे? इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट, और नॉट प्रेजेंट, यानी इसमें कोई भी क्या होती है? ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। अगर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए क्या होता है? इसका कलर कैसे होगा बेटा? व्हाइट होगा। कैसे होगा? इसका कलर कैसे होगा बेटा? व्हाइट होता है। कैसे होगा? व्हाइट होता है। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। अगर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड में आप जानते हैं ब्लड अपने साथ जो है ऑक्सीजन के लिए पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। तो अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑक्सीजन कहां से लेगा? ये लेता है बाहर से, ऑक्सीजन लेता है। कहां से लेता है? तो क्या बोलेंगे? ये लेगा ऑक्सीजन से। कहां लेगा? वो बाहर से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेता है। तो यहाँ पे क्या होगी? इसके पास क्या होती है? ऑक्सीजन कहां से लेगा? ये बाहर से लेगा, है ना। ऑर्डर यानी क्या? बाहर से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करेगा? जो ह्यूमन आई है उसको प्रोटेक्शन देता है ना। तो क्या करेगा? ह्यूमन जो आई है, ह्यूमन जो आई है बेटा, उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, यानी उसको सहारा देता है, उसकी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है, बाहर से प्रोटेक्शन देता है। कौन? स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल देगा यहाँ पे।